तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अम्मा के लिए रिकॉर्ड करना था। अच्छा जी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल आए तो जेल में दो लोग और थे। अब काफी टाइम इनके साथ तकरीबन कोई कोई ईयर के करीब गुजर गया, काफी टाइम गुजर गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम इन यहीं रहे। अब इन दो लोगों ने ना अलग अलग ख्वाब देखे, अलग अलग ड्रीम देखा। और इन दोनों आपस में बातें करने लगे कि पता नहीं इस ड्रीम का क्या मतलब है। फिर इन्होंने कहा, इन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि यूसुफ से इनसे पूछते हैं, ये हमें नेक लगते हैं, इनसे पूछते हैं क्या पता है हमें इसका जो भी ड्रीम का मतलब है वो समझा दें। ख्वाब आते हैं ना, आप लोगों को ख्वाब आते हैं? हाँ, आते हैं बहुत ना? ख्वाब है। बहुत सारे ख्वाब जी। आते हैं, सबको आते हैं ए, ख्वाब। ए, ए, एक दफा मैं ख्वाब ख्वाब मैं नहीं बताते, सबको मैं ख्वाब नहीं एक बताते। हाँ, क्यों? सबको ख्वाब नहीं बताते, अगर कोई ख्वाब की उलट पुलट बात बता दे तो ख्वाब वैसे ही हो जाता है। पता है आपको ये बात? अगर उसका गलत मीनिंग बता दे तो वही हो जाता है जो उसने बताया नहीं। तो इसलिए सिर्फ ख्वाब उसको बताते हैं जिसको वाकई मीनिंग आता हो। और हर किसी को नहीं बताते, इसीलिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के बारे में याकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया था ना अपने भाइयों को नहीं बताना, कहीं वो क्यों जेलस। जेलस हो जाएंगे? तो कई ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, हो सकता है लोग जेलस हो जाएं। है? तो जो है ख्वाब, बेसिक मुझे ख्वाब ऐसे लगते हैं जैसे इंटरटेनमेंट है। हाँ, मुझे आप वैसे लगता आपकी इंटरटेनमेंट हो जाती है, आप सोकर उठते हो, आपको मजा आता है, आप फ्रेश भी हो गए और आपने कोई फिल्म भी देख ली। ऐसा लगता है ना जैसे कोई फिल्म देख ली जिसमें है। हाँ। हीरोइन आप खुद ही थे। मेन कैरेक्टर आप खुद ही थे। ख्वाब तो ऐसे ही लग रहा होता है। खैर, आगे देखिए। आ, तो इन दोनों ने एक एक ख्वाब देखा। और ख्वाब देखने के बाद इन्होंने आके इनसे कहा कि आप हमें हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बता देंगे। ताबीर मतलब मीनिंग। तो जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं करूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं आपको ख्वाब का मीनिंग बताता हूँ। और क्या क्या ख्वाब क्या था? इतनी आवाज आ रही है। एक ने ख्वाब देखा कि वो सर पे अपने कुछ रोटियां लेके जा रहे हैं, रोटी पता है ना, ब्रेड। रोटी लेके जा रहे हैं सर पे। और वो और उसे बर्ड्स खा रहे हैं, उसके सर पे से रोटियां बर्ड्स खा रही हैं। दूसरे ने ख्वाब देखा कि वो जो वाइन होती है ना उसको स्क्वीज करके निकाल रहा है। आपको पता है ना कि हाँ। ये जो वाइन होती है वो फ्रूट्स से बनाई जाती है, फ्रूट्स को फर्मेंट किया जाता है, फिर वो गलता रहता है, उसके अंदर ग्रेप्स। पानी में डाल के तो फिर उसको निचोड़, उसको स्क्वीज कर करके निकाला जाता है वाइन को। तो उसने देखा कि वो वाइन को स्क्वीज कर रहा है। तो ये आके उसने जब बताया, ये ख्वाब बताया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकी ख्वाब की बताई कि ये वाले को उसका बताया कि तुम्हारा जो है ना, तुम्हें बादशाह सजा देगा और तुम्हें ना वो स्लॉटर करवा देगा, तुम्हारा सर अलग हो जाएगा, यानी कि जो हेड है ना वो बी हेडेड कर देगा। ही विल बी हेडेड यू। सही है ए, कि तुम्हारा सर कटवा देगा और तुम्हारा सर जो है वो परिंदे खाएंगे, बर्ड्स खाएंगे। और जो वाइन स्क्वीजर वाला था उसको उन्होंने कहा कि तुम अनकरीब जो है वो बादशाह ही के कोर्ट में वाइन पिलाने का काम करो, ये तुम्हारे ख्वाब का मतलब है। दोनों ने कहा ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। और वाकई ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों के बाद इस वाला जो ये वाला बंदा था, इसको वाकई बिहेडेड कर दिया गया, ये मर गया। और इसको जो है वो माफ कर दिया गया और इसको कोर्ट में ही जॉब मिल गई, यही वाइन पिलाने में। तो ये जो है कोर्ट में चला गया। अब काफी टाइम गुजर गया, काफी साल गुजर गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही थे अकेले। अब क्या हुआ, जो किंग था उसने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि 7 हेल्दी काउज हैं, थोड़ी जैसे नॉर्मली हेल्दी काउज होती हैं, ऐसी हेल्दी काउज हम्म। हैं, मोटी वाली फैट काउज। और 7 जो है वो अनहेल्दी, यानी कि बिल्कुल स्किनी सी काउज हैं। वो दो 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 तरह की उसने काउज देखी। तो 7 जो ये हेल्दी वाली मोटी गाय है, ये वाली काउस को, स्किनी काउस को खा रही।
हालांकि काऊ काऊ को नहीं खाती, लेकिन उन्होंने ख्वाब में देखा। फिर और क्या देखा कि 7 जो है आ, आ, बस यही ख्वाब देखा, ठीक है, बस फिलहाल यही रखते हैं। तो 7, 4 बना दिया आपने। ठीक है। तो तो अब जो है इसने कहा कि मुझे बताओ इसका क्या मीनिंग है। तो बहुत सारे लोगों को पूरे शहर में, पूरे सिटी में उन्होंने सबको बोला कि हमें मुझे इसका मीनिंग बताओ। बहुत सारे लोग आए, तो सब लोग अपने अपने मीनिंग बताने शुरू किए। लेकिन जो बादशाह था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने कहा नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रही ये वाली बात। फिर किसी ने कहा कि ये ऐसे ही बस वैसे ही रूटीन के का ड्रीम है, कुछ भी नहीं है, ये बस आपको वैसे ही आ गया ख्वाब। वो कहता है नहीं, इस ख्वाब का यकीनन कोई ना कोई मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि ये ख्वाब वैसे ही आ गया, मुझे इसका मीनिंग पता करना है। अब वो जिद पे था। अब जब इतना ज्यादा जिद कर रहा था तो सबको पता चल गई ये बात। तो ये जो वाइन स्क्वीजर था, इसको भी पता चल गया कि बादशाह ने कोई ख्वाब देखा हुआ है और जिसकी वो मीनिंग तलाश कर रहा है। तो उसे याद आ गया एकदम से कि यूसुफ के वो जो जेल में मेरे साथ एक साथी था, उसने सही ख्वाब की ताबीर बताई थी, मीनिंग बताया था, और वो बिल्कुल ठीक भी था। वो आया, आके किंग के पास आया और उसने कहा कि मुझे इजाजत दे, मैं जेल में जाऊं और जाके मैं उस आदमी से पूछूं कि वो आपका क्या मीनिंग है ख्वाब का। तो मैंने कहा ठीक है, जाओ, जाके पूछ के आओ। तो ये गया, जाके यूसुफ अलैहि सलाम के पास जाके इसका ख्वाब बताया। तो किंग ने कहा, यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा ख्वाब का मीनिंग ये है कि 7 इयर्स ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल होंगे, यानी इतनी अच्छी क्रॉप होगी, और बहुत अच्छे, जैसे कि नॉर्मली बारिशें होती हैं और क्रॉप होती है, बहुत अच्छे फ्रूटफुल ईयर्स होंगे। और उसके बाद 7 इयर्स ऐसे होंगे जिनमें ड्रॉट आएगा, जिनमें क्या आएगा, कहत आएगा, कहत पड़ जाएगा। ड्रॉट पता है ना क्या होता है, बारिश नहीं होगी। क्या तो बारिश नहीं होगी, वो फ्रूट नहीं आएंगे। हाँ, फिर क्या होगा, खाने पीने की चीजों की कमी हो जाएगी, तो ड्रॉट आ जाएगा। तो और जो है लेकिन अगर तुम्हें इससे बचना है तो इसके लिए करना ये होगा कि जो भी आप मतलब जो जैसे जैसे आपको पता है, आपने कभी देखा है कि किस तरह से वीट वीट के जो वो होते हैं, हम्म। वीट किस तरह लगता है, ऐसे करके ना उसकी स्टेम होती है, और ऐसे ऐसे उसके अंदर हर तरह तरफ से ना ऐसे उसके वो निकले हुए होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, और इस यहाँ पर सीड्स लगे हुए होते हैं उसके। आपने देखा है आप कभी? तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। है, ऐसे ऐसे सीड लगे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो यानी कि इस तरह से वीट या जो भी है, बार्ले या जो भी सीरियल होता है, इवन इवन राइस, ये सब इसी तरह से बनता है। तो उन्होंने कहा कि अगर जो तुम लोगों ने इस्तेमाल करना है ना, जो तुम्हारे यूज का है, डेली या ईयरली का जो भी यूज करने का चीज है, वो तुम सीड्स अलग करना, बाकी सब इसी में ही लगे, स्टेम में लगे रहने देना। तो इस तरह जो है वो ज्यादा ईयर्स तक तुम इसको सेव कर सकोगे। तो ये बात उसने कहकर भेज दिया। अब ये जो वाइन स्क्वीजर था, ये आया किंग के पास, आके उसने सारी बात बताई। तो किंग ने कहा ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे बिल्कुल इसकी बात मुझे सेटिस्फाई कर रही है, और तुम एक काम करो, उसको बुला लाओ। तो वाइन स्क्वीजर वापस गया यूसुफ अलैहि सलाम के पास, कहा कि बादशाह आपको बुला रहे हैं। तो यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा कि वो जो फाइनेंस मिनिस्टर की बीवी थी उसका क्या हुआ, और वो जो और जो दूसरी औरतें थी उनका क्या हुआ। क्योंकि इतने साल गुजर गए थे, तो जाहिर है उनको भी आइडिया था कि अब हो सकता है कि उन लोगों ने अब तौबा कर ली हो। तो पूछो जाके, क्योंकि ऐसे अगर बाहर आते तो कोई ना कोई कह सकता था ना कि इनका तो कैरेक्टर खराब है, ये बाहर आ रहे हैं, जेल से बाहर आए, जेल से छूटा आया है, तो बुरा ही होगा। तो जो है इन्होंने कहा कि मैं पैसे बाहर नहीं आऊंगा, पहले वो उस केस का फैसला करवाओ जो केस मुझ पे हुआ था। तो बादशाह ने बुलवाया। तो फाइनेंस मिनिस्टर की बीवी जब आई, अब बूढ़ी हो चुकी थी, काफी टाइम हो गया था, कहती है कि मैंने ही गलती की थी और मैं ही इस बात में वो हूँ। उसने एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि यूसुफ बिल्कुल बेगुनाह है और उसने कुछ नहीं किया, वो बहुत नेक आदमी। तो यूसुफ अलैहि सलाम को फिर वापस बुलाया गया, सबको पता चल गया कि यूसुफ अलैहि सलाम ने कुछ नहीं किया था, और ही इज अ पायस मैन। तो अब इस तरह यूसुफ अलैहि सलाम बाहर आ गए। किंग जो था उसने कहा कि तुम मेरा राइट हैंड बन जाओ, मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ,
तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे राइट हैंड मत बनाइए, आप मुझे एक मिनिस्ट्री दे दीजिए। बताएं तो उन्होंने कौन सी मिनिस्ट्री मांगी होगी, गैस करें। फाइनेंस। फाइनेंस। जी, और क्यों मांगी उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री? क्योंकि ओनर भी फाइनेंस थे। हाँ जी, इसलिए क्योंकि उन्होंने सीखा था ना ये काम उनके घर पे। वो जब आप दिन रात वो एक ऐसे बंदे के साथ रहते थे जो फाइनेंस को मैनेज करता था, अच्छा आदमी था, तो उसके साथ ये बात सीख सीख गए थे सब कुछ। और ये जो सब कुछ इन्होंने, ये जो सारी चीजें इन्होंने मैनेज करनी थी, तो इन्होंने किंग को बोला कि मैं अच्छा मैनेज कर लूंगा इन सब चीजों को। मैं वो हजरत यूसुफ कभी अपने बाबा से फिर से मिलते हैं? इसकी बात की स्टोरी नहीं आती कि बाद में उनका क्या हुआ, अब वो थे जिंदा रहे नहीं रहे ये नहीं बताया। कौन थे बाबा, असली वाले बाबा? हम्म, नहीं, ये असली वाले बाबा। अभी हाँ, वो आएगी स्टोरी, वो फिर कल बताऊं। अभी यहाँ तक तो सुन। तो अब जो है फाइनेंस मिनिस्टर अब ये बन गए, और इन्होंने जो है वो 7 इयर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो है ना, जो भी सीरियल था, जो भी क्रॉप थी, उसको बहुत अच्छा सेव भी कर लिया। फिर आए ड्रॉट वाले इयर्स। अब ड्रॉट वाले इयर्स में जो है अ, अ, सिर्फ सिर्फ ड्रॉट इजिप्ट में ही नहीं पड़ा था, इजिप्ट थे ना ये, सिर्फ हम्म। इजिप्ट में नहीं पड़ा था बल्कि दूर दूर के एरियाज में पड़ा था। तो दूर का एरिया कौन सा था, जहां से ये खुद भी बिलोंग करते थे, शाम वाला एरिया। लेबनान। हाँ, लेबनान। यस, यहाँ पर भी ड्रॉट हुआ था। और इस वजह से जो ड्रॉट हुआ, अब ये क्या हुआ इनके पास इतना, इस वजह से, और क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छा मैनेज किया था, इस वजह से इनके पास जो क्रॉप था वो इतना ज्यादा अच्छा बचा हुआ था कि ये खुद भी इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों को बेच भी रहे थे, लोगों को सेल भी कर रहे थे। तो इस तरह जो है यहाँ से भी अब लोग आने लगे लोगों के इनके पास ये खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी तरफ तो नहीं हो रहा था क्रॉप कुछ भी। तो वो अब इनसे, इनको लोगों को पता चल रहा था कि इनके पास है और ये बेच भी रहे हैं, तो लोग आने लगे इनके पास इनसे खरीदने के लिए। और ऐसे में इनके भाई भी आए इनसे खरीदने के लिए। इनके भाई, जब इन्होंने 6-7 इयर्स में यूसुफ अलैहिस्सलाम को वेल में डाला था, तो याद है मैंने बताया था कि इनके भाई किस एज के थे, तकरीबन 18-20 इयर्स के थे ये। तो आप देखो कि 18-20 इयर्स का लड़का हो, और फिर कुछ सालों के बाद, मतलब तकरीबन वो अगर फर्ज करें 30-40 इयर्स के होंगे, 30 इयर्स की समझ लें, तो 30 इयर्स में शक्ल ज्यादा तो नहीं बदलती, बदलती है? बताओ। आप पहचान सकते हो ना कि एक 20 इयर्स के आपके जो है किसी की तस्वीर देखें 20 इयर्स में, और फिर 30 इयर्स के बंदे की तस्वीर देखें, तो ज्यादा तो नहीं बदलती, या बदल जाती है? हम्म, बताओ। ज्यादा नहीं बदलती। ज्यादा नहीं बदलती, लेकिन 5-6 साल का बच्चा अब 25-26 इयर्स का या 30 इयर्स का हुआ है, तो अब वो उसकी तो शक्ल बदलेगी, जी। है ना? तो इनके भाइयों ने इनको नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम ने इनको पहचान लिया। ये फौरन समझ गया, अरे ये तो मेरे भाई हैं। अब क्या हुआ, वो हम कल पढ़ेंगे। सही है, पहचानने के बाद इनको क्या कहा, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। अरुबा, आपको समझ आया बेटा? जी। समझ आई क्लास? आज की स्टोरी समझ आई? पीछे से थोड़ा सा हमने किया था उसका क्या कहते हैं, समरी की थी। वहां तक समझ आई बेटा आपको? ठीक है ठीक है, बाकी सबको भी समझ आई? कोई सवाल? जी। अल्लाह हाफिज। ओके, चले, ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।